हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे लाइफ स्पैन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। ये है एमपीसी 002। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो पूरा सब्जेक्ट है उसको ब्रेक किया गया है स्टेजेस ऑफ लाइफ में। प्रीनेटल, बर्थ से पहले, इन्फेंसी जब बच्चे बॉर्न होता है, छोटा होता है तब, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years ऑफ एज, उसके बाद एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। अर्ली चाइल्डहुड में आपको थोड़ा अलग, लेटर चाइल्डहुड मिलेगा, अर्ली चाइल्डहुड मिलेगा, अर्ली स्कूल एज मिलेगा, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ जो हमारा सब्जेक्ट है वो 4 ब्लॉक्स या 4 बुक्स आती है हमारे पास जैसे, और उसके डिफरेंट टॉपिक या यूनिट्स है, यानी कि चैप्टर्स है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और जो रेड से मार्क्ड है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये चैप्टर्स तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ये करके जानी ही है क्वेश्चंस के लिए। हाउएवर, पढ़ने का सीक्वेंस ये फॉलो आपको नहीं करना है, पढ़ना आपको 1 2 3 4 से ही है, और उसी सीक्वेंस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी स्टार्ट होती है बर्थ से, या बर्थ से भी पहले से, प्रीनेटल से। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो, जनरल सा लिखना हो, तो पहला चैप्टर जरूर पढ़े, और जनरल इन्फॉर्मेशन वो आप बार बार आगे जाके कनेक्ट कर पाएंगे, उसको यूज कीजिए। बर्थ के बाद इन्फेंसी, फिर एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज एंड डेथ। तो इन्फेंसी के बाद आपको चाइल्डहुड भी मिलेगा यहाँ कहीं कहीं, बट ये बेसिकली स्टेजेस हैं इस हमारे सब्जेक्ट में। नाउ कमिंग टू, सबसे पहले जो ब्लॉक 1 है वो डील करता है बर्थ से, इन्फेंसी से एंड अर्ली चाइल्डहुड। ऑब्वियसली प्रीनेटल स्टेजेस भी इसी के अंदर है। और जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने इनको ग्रीन मार्क किया है, यानी कि ये चारों जो टॉपिक्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कवर्ड है पहले 3 ब्लॉक्स में। चौथा ब्लॉक जो है हमारा फोर्थ, उसमें सिर्फ एडल्टहुड और ओल्ड एज कवर्ड है, इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन हमारे स्टेजेस से। कमिंग टू फर्स्ट ब्लॉक, उसमें जो यूनिट 1 है वो से ओवरव्यू है। यूनिट 2 में प्रीनेटल और बर्थ की बात करते हैं, थर्ड में इन्फेंसी की, और फोर्थ में ये बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। आप लोग पूछते हैं कि मेरे नोट्स कैसे दिखते हैं। फ्रैंकली मेरे नोट्स मैं बनाती नहीं हूँ, मैं जो बुक है इग्नू की, ये वही बुक है, ये मैंने जेरोक्स कराई हुई है, यानी प्रिंट आउट निकलवाया, बिकॉज मेरे पास मटेरियल नहीं पहुंचा था। और मैंने इसी के अंदर अंडरलाइन करके, इसी के अंदर अपनी स्टेजेस वगैरह लिख के मैं इसको यूज करती हूँ, जिससे कि मैं बार बार एक ही नोटबुक को यूज कर पाऊँ। और मेरे को जो भी लिखना होता है मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देती हूँ, एज आई वाज टेलिंग यू, कि आप पॉइंट्स बना लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या पॉइंट है। डिफरेंट कलर्ड पेन्स यूज करने का लॉजिक होता है, हाईलाइट हो जाता है, और जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस तरह मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेती हूँ उसको। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से लिखनी होती है, कुछ समझना होता है, मैं यहाँ ऐसे मेंशन कर देती हूँ। ये है बेसिकली मेरे नोट्स, जो आप लोग पूछते रहते हैं कि कैसे दिखते हैं। तो मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इग्नू की बुक से ही पढ़ा, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी। ना ब्लॉक 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले बर्थ, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इसके अंदर जो यूनिट 1 है वो एक ओवरऑल लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का है। उसके अंदर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि इश्यूज क्या है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के, रिसर्च मेथड। तो जो रिसर्च मेथड वाला है ये 005 वाले से भी कहीं कहीं मैच करेगा, तो ओवरलैप मिलेगा, और अच्छा अगर आप कनेक्ट कर पाओ और इजी हो जाएगा। ऑब्स्टिकल्स इन स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये चारों एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए, और यही इंफॉर्मेशन आपको आगे यूज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं है, बट समझने के लिए सब्जेक्ट को आपको ये पढ़ना चाहिए, पहला वाला चैप्टर। हो सकता है पहला चैप्टर समझने में ज्यादा टाइम लग जाए, ज्यादा जितना आपने सोचा था उससे टाइम लग जाए, मगर ये इजी रहेगा क्योंकि आपका बेस बना देगा ये चैप्टर। जो यूनिट 2 है प्रीनेटल, ये काफी ज्यादा बायोलॉजी से लिंक्ड है। तो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है पहले, जैसे मैंने बैचलर्स मेरी बायो में है, तो मेरा बायो काफी स्ट्रांग है, तो ये मुझे बहुत ही इजी लगा था। और अगर आपको लगे कि ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इफ यू वांट सम वीडियो, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। अगर आपको लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो 10th क्लास की साइंस की बुक में से भी अगर आप देख लेंगे कुछ कुछ चीजें, आपको समझ आ जाएगा। प्रीनेटल टाइम है जब हम मदर की वूम में होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछते हैं जैसे हेरिडिटी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा जिस चीज को एक्सपोज होता है, एनवायरमेंट जैसे कहते हैं, जब मदर के वूम में होता है, या फिर जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो एज इट इज टॉपिक्स के नाम है, बुक में वो लिखा है इसके अंदर कि कैसे कैसे स्टेजेस में डेवलप हो रहा है, ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में बच्चे के धीरे धीरे कैसे कैसे पार्ट्स बनते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इसका। अगेन 12th की बायो की बुक एनसीईआरटी की, उनसे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा,
अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लगे। फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात होती है कि मदर को कोई डिजीज है तो उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। ड्रग्स या केमिकल्स अगर मदर ने कंज्यूम किए हैं या उनके आसपास भी हैं तो भी होता है। रेडिएशन है, एबॉर्शंस है, आरएच फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ब्लड में, वो सब चीजें तो ये है इसके अंदर। और ये है बहुत आसान समझने के लिए, बट इफ यू फील प्रॉब्लम आप बायोलॉजी की बुक्स रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है वो आ जाता है इन्फेंसी पे, और इस पे काफी क्वेश्चंस आप देखोगे कि आते हैं। इसके अंदर हजार्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, अगेन हजार्ड्स या चैलेंजेस वाले जो क्वेश्चंस है वो आपने देखे काफी कॉमन है, वो अच्छे से आप देख लीजिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बर्थ के टाइम पे, उससे इफेक्ट हो सकता है बर्थ के जस्ट बाद या अ, उस पीरियड में क्या क्या बच्चे को एक्सपोजर्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, एज आई सेड। चाइल्डहुड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली 2 to 6 years, लेट 6 to 11 years, उसके बाद आना जाता है एडोलेसेंस। तो अर्ली चाइल्डहुड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक प्लेन पेपर है और आप कुछ भी जो लिख रहे हैं आप मिटा नहीं सकते। तो आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। तो एक छोटे बच्चे को उस स्टेज में इसी तरह माना जाता है कि हम जो भी वो चीज देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसका कोई रबिंग नहीं है, वो इरेज नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों को चाइल्डहुड इश्यूज, ट्रॉमा, ये सब जो होते हैं ये काफी टाइम इस स्टेजेस में डेवलप होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड वाला पार्ट काफी फोकस किया गया है एग्जाम्स में, यहाँ पे मैंने देखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, हजार्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की। यहाँ बच्चा बैबल कर रहा है और वो सब कर रहा है, और यहाँ पे उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी 3 years की एज में। 300 वर्ड्स तक बच्चे की डेवलप हो जाएंगी। बच्चे की जो फोनोलॉजी है, मतलब कि जिस तरह प्रोनाउंस करता है, सब चीजें वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लिंग्विस्टिक में। तो दोनों में ही लिंग्विस्टिक आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओवरऑल आपको इन तीनों चैप्टर्स या इस पूरे यूनिट में कुछ थ्योरीज हैं जो बार बार देखने को मिलेंगी, जैसे कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जॉन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेविंसन की स्टेजेस ऑफ एडल्ट लाइफ। ये मैंने एडल्ट लाइफ में बट यहाँ इसलिए लिख दी क्योंकि मैं सारी थ्योरीज मेंशन कर रही थी। कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये जो थ्योरीज हैं, ये दो पहले की जो थ्योरीज हैं, ये बीच बीच में वो कनेक्ट करते रहेंगे। तो अगर आपको लगे आपको कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके पहले इन थ्योरीज को पढ़ लीजिए या फिर इनका नोट्स बना लीजिए, इनकी स्टेजेस के बना लीजिए कि सेंसरी मोटर स्टेज है और ये सब स्टेजेस हैं, तो आपको ईजी हो जाए। इसके लिए कुछ यूट्यूब में भी मैंने देखा था कि कुछ बड़ी इंटरेक्टिव सी वीडियोस है डिज्नी कार्टून को यूज करके, तो वो भी बहुत अच्छी है समझने में, क्योंकि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो काफी डिटेल्ड है और उसकी स्टेजेस याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू कैन गो फॉर दैट। नाउ कमिंग टू ब्लॉक टू। जो ब्लॉक टू है अर्ली चाइल्डहुड या सॉरी अर्ली स्कूल ईयर्स, तो अर्ली चाइल्डहुड से आगे हो गया जब बच्चा स्कूल जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है क्योंकि यूजुअली जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनमें से काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लोग जो है काम करते हैं बच्चों के साथ, चाहे वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के फॉर्म में वर्क करें हैं कैसे भी, और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अप्लाई भी होती है इवन एज पेरेंट्स भी। तो अर्ली चाइल्ड के स्कूल ईयर्स जो है, सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ब्लॉक 2 यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 1 मैंने स्किप करी, यूनिट 1 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो इसके अंदर वो सब कुछ आएगा कि बच्चा कैसे समझता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को और कैसे वॉल्यूम या स्पेस ये सब चीजें समझने लगता है। तो ये जो टास्क है कन्वर्जन की, पानी लिया एक ग्लास में था फिर कटोरी में डाला पानी, वॉल्यूम है ये सेम है, ये सब चीजें जो है ना कि सब्सटेंस समझना, वॉल्यूम, वेट, एरिया, लेंथ, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की। इसमें सोशल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये आप देख लीजिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये जो यूनिट है या ये जो चैप्टर है ये ओवरऑल आप जरूर पढ़ के जाइए और इसको समझने के लिए भी पढ़िएगा, जिससे कि आपको कोई अगर क्वेश्चन आता है कि क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं या कुछ भी, तो आप वाइस वर्सा उसको आंसर कर पाए। ब्लॉक 3 में एक ये वाला पार्ट है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सॉरी ब्लॉक 2 के यूनिट 3 में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 R's एंड C। क्योंकि ये बच्चे की पढ़ने लिखने पे आता है कि जब स्कूल में वो जा रहे हैं तब
तो आर्स कैसे है, रीड राइट अर्थमेटिक का आर, ये आर्स का इन्होंने काउंट किया है, एंड कंप्यूटर स्किल्स। तो बेसिक स्कूल स्किल्स में आता है स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि रिवाइज करना है, पढ़ना तो जरूर है, सब कुछ रिवाइज करना है, और आपको 2-3 चीजें आप इसमें रिवाइज कर सकते हो, तो आप मॉडल डेवलपमेंट और ये 3 आवर्स एलएससी इसको रिवाइज कर लेना। कमिंग नेक्स्ट टू ब्लॉक 2 का यूनिट 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये एज अ साइकोलॉजी मुझे लगता है कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर है लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो जैसे तारे जमीन पर जो मूवी बनी थी डिसलेक्सिया पे, लर्निंग डिसेबिलिटी है वो। तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज है, कॉजेज, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रेमेडियल टेक्निक्स, प्रोग्राम्स। लर्निंग डिसेबिलिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे भी आप कभी भी काम करोगे फील्ड में तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन के आईक्यू मेजरमेंट, तो मेंटल रिटार्डेशन को अब ये नहीं कहते हैं, एमआर नहीं कहते हैं। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस चीज को या फिर मेंटल रिटार्डेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर भी बच्चों के साथ कैसे रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी। देन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके टाइप्स हैं, और ये बच्चों में कैसे रिकॉग्नाइज करें, आप अच्छे से देख लीजिए। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये आपको छोटे क्वेश्चंस में जरूर देखा होगा। ये चारों इस ब्लॉक के इस यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा इसी यूनिट में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एंड हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स भी दिया हुआ है, इसको भी गो थ्रू कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 3 एडोलेसेंस, इसके अंदर अगेन ब्लॉक 3 का यूनिट 1 जो है, उसमें एज सच कुछ बहुत ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगा उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या बहुत ज्यादा मेरे लिए कुछ समझने का है, बट एडोलेसेंस का एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप नहीं है बैकग्राउंड से ज्यादा, तो आप ये पढ़े जरूर, क्योंकि इसके अंदर अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, ये सब चीजें दी है, तो इसको गो थ्रू करिए, बट इसमें से क्वेश्चन नहीं आते यूनिट 1 से। यूनिट 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की जो थ्योरेटिकल अप्रोच इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एस्टीम वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट यूनिट में भी है वो भी इसी से लिंक्ड है, बट ईगोसेंट्रिज्म इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के पढ़ने के लिए। स्कूल परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट ईगोसेंट्रिज्म। यूनिट 3 में एज आई सेड कि सेल्फ आइडेंटिटी की बात करेंगे, सेल्फ एस्टीम इश्यूज वगैरह की बात करेंगे। तो इसके अंदर मार्शियाज आइडेंटिटी स्टेटसेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम इन एडोलेसेंस, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर साइंस ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एडोलेसेंस एंड ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप इससे समझ पाओगे, इस वाले टॉपिक को आप पढ़ लोगे। एडोलेसेंस की मैक्सिमम जो एकदम बिहेवियर बच्चों का चेंज होता है चाइल्डहुड में, एकदम सेल्फ हमें लगता है कि अरे तो कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहा है, या फिर उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो जो चीजें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगी कि सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सब चीजें जब उनके आसपास कैसे चेंज हो रही हैं, उनको कैसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं, कैसे पीयर प्रेशर वगैरह चीजें होने लग जाती हैं, और कैसे डेवलप अगर ये कॉन्सेप्ट हो जाए नेगेटिव, तो क्यों हार्म इनको ऑब्वियसली हार्मफुल रहता है। तो इसीलिए कमिंग टू द लास्ट ब्लॉक एडल्टहुड, जब तक आप यहाँ पहुंचोगे आप बहुत ड्रेन हो चुके होगे, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है कि हम शुरू करते हैं कि यार ये बहुत अच्छे से करेंगे, एडल्टहुड भी पढ़ेंगे। एडल्टहुड में थैंकफुली बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स लिस्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ जाओ। आप चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ो बाकी यूनिट्स भी, बट ये मत छोड़ना, तो इसको आप प्रेफरेंस देना पढ़ने में भी, कि एडल्टहुड में एरिक एरिक्सन थ्योरी का जो स्टेज होती है एडल्टहुड की, होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये वाली स्टेज अच्छे से पढ़ लेना। लेविंसन सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी, फैमिली साइकिल लाइफ, साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड, सॉरी, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे है कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको टाइम मिले एज ए सेड टू रिवाइज, तो मैं वही कहूंगी कि रिवाइज करने के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले उठाएं, बट आपको जो पढ़ना है तब आप फर्स्ट से ही शुरू करें, या फिर आप गो थ्रू होते जाएं, एक एक यूनिट में थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखते जाएं, सो दैट यू आर क्लियर विद इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।